एक बार और मैं और डिस्कस कर लेती हूँ घर पे, जी। और फिर ये चीज़ और अच्छे से समझ लूँगी। हाँ, यदि कहना मतलब, हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया आप लोगों को कि उस गोष्ठी में एक गोवर्ती सज्जन बैठे थे वहाँ। मैंने जब ये सिद्धांत बताया सनातन का कि यदि आप महा अपराधी हैं तो श्री गोमाता आपके घर में रह ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती कृपा करके, हैं, आप प्रयास करके देखो। तो उन्होंने कहा, बोले यही कारण था क्या? मुझे आज समझ में आ गया। बोले मैं और मेरी श्रीमती, हम दोनों गोवर्ती हैं और हमने बहुत प्रयास किया। एक बार हम श्री गोमाता को ले भी आए, लेकिन वो रही नहीं, किसी कारण से उसको फिर जाना पड़ गया। तो फिर उसको ये समझ में आया कि वास्तव में ये एक बहुत बड़ा कारण है। श्री गोमाता जो है, ऐसा नहीं कि हाँ ये चीज़ें हैं। देखो, हर चीज़ का स्थूल और मूल एक विज्ञान होता है। जैसे आपने सुना होगा कि श्री गंगा मैया क्या है, तो गंगा जो है वो उसका स्वरूप पता है कि श्री ब्रह्मा जी की पुत्री हैं और इस तरह से हैं, वो वहाँ पे रहती हैं ब्रह्मलोक में, और यहाँ पे धरा पे आपको दिखती है कि एक वो धारा के रूप में बहती है। तो इसी तरह से गंगा जो अपनी पृथ्वी है उसका एक मूल स्वरूप अलग है, स्थूल हमारे को दिख रहा है। इसी तरह से हमारी जो श्री गौमाता है उसका एक निकुंज में एक अलग स्वरूप है, और यहाँ धरा पे वो प्रतीकात्मक रूप में अलग स्वरूप में बैठी है स्थूल में। तो हर चीज़ का एक अलग अलग सिस्टम होता है। तो इसी तरह से यहाँ प्रतीकात्मक रूप में साक्षात जो श्री गौमाता विराज रही हैं, ये एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। और इसका वास्तविक जो भावार्थ है, जो सनातन का मूल गूढ़ रहस्य है, वो एक अद्भुत है। वो तो बहुत विस्तार का है, लेकिन वो उसको जानने से खैर अलग बात है, लेकिन वो बहुत विस्तार वाला है। लेकिन फिर भी हमको ये समझना चाहिए कि श्री गौमाता के कुछ बेसिक्स नियम को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माँ है हमारी, उसको बेचना और ख़रीदना महा अपराध होता है। जैसे कि हमारी जननी को हम बेचने और ख़रीदने की बात करें, उसको करते ही मतलब हृदय काँप जाता है। इसी तरह से जो जगत जननी है, जो सृष्टि की आदि केंद्र है, और जो भगवान की परम आराध्या है, उसको बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता। ये बात तो हमारे समझ में आती है और आनी भी चाहिए। और नहीं आती हो तो कोई समझा दे कि साहब माँ को बेच और ख़रीद सकते हैं किसी भी दृष्टि से, एंगल से। और यदि खरीदेंगे और बेचेंगे तो फिर वो माँ नहीं, वो सेविका हो गई, गणिका हो गई। तो कुछ ऐसे बेसिक रूल्स हैं, जैसे दूध का विज्ञान क्या है, उनकी जो सेवा में क्या क्या विशेष ध्यान रखना है, कैसे उनका मंदिर का निर्माण करना है, ये एक सारा विज्ञान है थोड़ा सा, जो थोड़ा समझ लें और भावना करें। भावना करने से श्री गौमाता पधार जाएंगी हैं। और मैंने एक मूल विज्ञान बता दिया, कभी भी खरीदना और बेचना नहीं है। जिस गौमाता को सेवा की ज़रूरत है वो श्री गौमाता घर में लेके आइए। ऐसे मत लाइए कि दूध चाहिए इतना तो मैं तो दूध वाली लाऊंगी, या ऐसा करूंगी वो करूंगी, ऐसा नहीं चलेगा। राधे राधे। तो भैया मुझे अनुष्ठान करने के बाद लाने की सोचना चाहिए। भावना तो आप अभी से करना शुरू कर दो। श्री गौमाता हो सकता है आपके विशुद्ध भाव को स्वीकार करके हैं और पधार जाएं, तो बात बड़ी विशेष है। लेकिन प्राय ये देखा जाता है, महाअपराध जहाँ होता है वहाँ पे श्री गौमाता नहीं आती है, उनकी सेवा को स्वीकार नहीं करती हैं। जैसे हो सकता है अभी आपके श्री ससुर जी और जो हैं श्री सासू माता हैं, उन्होंने नहीं किया, इसलिए कृपा करके आपके यहाँ कुछ रही हों, तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब आपका इंडिविजुअली वो वर्चस्व हो जाएगा, आपका ये स्वामित्व हो जाएगा, तो श्री गौमाता नहीं रह सकती है, यदि आपने अनुष्ठान नहीं किया तो, प्रायश्चित नहीं किया तो। जी जी। आप प्रयास करके ले भी आएंगे तो किसी कारणवश फिर निकल जाएंगी, चली जाएंगी, ये है। और जब भाव करेंगे और भाव के साथ प्रायश्चित भी करेंगे तो कृपा करके आएंगी भी और अपना पूरा प्रकाश भी देगी। तो इसमें कोई और आपको असुविधा हो या फिर आप जानना चाहें या फिर आगे भी भविष्य में कभी ऐसा विचार करें तो आप चर्चा कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और यदि जब तक आपके पास ये व्यवस्था नहीं बनती है तो श्री महापुरुष के पास जा कर के और उनसे प्रार्थना करके, और किसी भी तरह से आप, जैसे कि लेडीज़ हैं तो आप कोई बात नहीं है, माताएं हैं तो किसी माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या घर वालों को कन्विंस करके
और उनसे निवेदन प्रार्थना करके और एक उस विज्ञान से भी आप श्री गौ माता की सेवा शुरू कर सकते हैं पहले दिन से ही, जहाँ कोई दोष बनेगा ही नहीं और कोई चीज़ रही रहेगी। हो सकता है उस सेवा को माँ स्वीकार करके और फिर प्रत्यक्ष ही प्रकट हो जाए घर में। ये भी एक सिस्टम है। अच्छा, जैसे कल आपने वो आंटी को बताया था, जी जी उस तरीके से। जी जी, वो बहुत विशुद्ध विज्ञान है आज के संदर्भ में, उसकी आप प्रत्यक्ष शुद्ध सेवा कर सकते हैं। और वो तो खैर प्रत्यक्ष तो आपके यहाँ जो फैक्ट्री में भी आ जाएंगे, तो फिर क्या है वो विज्ञान आप यहाँ भी लागू कर लेना। वो तो फोटो आप ठाकुर जी के यहाँ भी रख देना, वहाँ पे विराजमान कर देना। लेकिन वो क्योंकि अभी वो सारी चीज़ें हैं, कब प्रायश्चित होना है, कब क्या सिस्टम आना है, कैसे क्या होगा, तो उस विज्ञान से आप लाभ ले सकते हैं पूरा का पूरा। ऐसे तो भैया जैसे गाय माता की फोटो भी है हमारे पूजा रूम में, और चांदी की गाय भी है, लेकिन वो जो आप बता रहे हैं कि प्रत्यक्ष गौ माता की, अब चांदी की गाय से हमको क्या करना है? नहीं भाई, चांदी और सोने की गाय से क्या करना है? वो तो चांदी और सोना तो गैया मैया के आसपास पटकता ही नहीं कहीं। कहने का मतलब है कि हम भाई, आप अपने पति की सेवा करते हैं, उनकी छवि रखते हैं कि कोई चांदी सोने वाले की रखते हैं? भाई आपका पति चाहे काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, जिसकी उसी की तो सेवा करेंगे। चांदी और सोने से क्या मतलब? चाहे कोई कितना ही रूपवान हो, उससे आपको क्या लेना देना है? भाई कहने का मतलब है कि जिसकी वास्तव में जिसकी शरणागति आप गए हो, जिसके साथ में महापुरुष ने आपका संबंध बनाया है, ऐसा नहीं कि कोई भी गौ माता, वो आपकी एक माँ होगी अलग से, वही आपकी माँ होगी। उसका रोग निरोगता, उसकी व्यवस्था, सब चीज़ें देखना, स्मरण करना, याद करना, बार बार जाना आना मिलना करना, ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। वो उसका चिंतन अलग होता है। तो वो चिंतन से आपको भजन में ऐसा लगेगा कि मुझे तो भजन करना ही नहीं पड़ता, मेरा तो अब होने लग गया भजन ऐसे ही। वो एक अलग अद्भुत विज्ञान है। तो उसके माध्यम से, क्योंकि उसमें संतों की शक्ति भी समाहित हो गई और एक निर्दोषता भी समाहित हो गई और हमारे भाव की प्रगाढ़ता भी समाहित हो गई, यानी कि सब कुछ सर्वोच्च स्थिति का हो गया वहाँ पे। तो कोई दिक्कत ही नहीं। और फिर कृपा करुणा करके जब हमारा भाव बलिष्ठ हो जाएगा तो आ ही जाएगी। ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर कहाँ पर जा सकते हैं? जैसे संतों के पीछे जा सकते हैं या और कहीं और जाना चाहिए? नहीं, जाना तो जहाँ आपका किसी महापुरुष से संबंध हो वहाँ आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। जहाँ बहुत विशेष स्नेह और प्रेम हो तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। और अन्यथा नहीं किसी के पास विकल्प हो तो हम आपको बता देंगे, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा विकल्प देंगे। जी जी भैया, आप ही बता दीजिएगा, हमारे कोई ऐसे जानकारी भी नहीं है।